हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं UPSSC जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चंस आपको बताए हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड कैसे अच्छी होनी चाहिए। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि सर हम टाइपिंग तो सीख गए हैं लेकिन हमारी स्पीड नहीं निकल पा रही है। वो कौन सी वजह है जो टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने में बाधा पहुंचाती हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। उन सब का क्या सलूशन हो सकता है, इन सब को भी हम जानेंगे। और वो क्या तरीके हैं जिनसे जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समस्याओं की। तो कुछ समस्याएं जो मैंने टाइपिंग सीखी थी उस समय मुझे भी हुई थी जब मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया था पहला। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी दिक्कत हुई थी क्योंकि मुझे टाइपिंग आती थी, लेकिन फिर भी स्किल टेस्ट जब देने गया तो वहाँ पे काफ़ी सारी गलतियाँ निकली। तो हम समस्याओं की बात कर लेते हैं। पहली है दो बटनों का एक साथ दब जाना। जब हम टाइपिंग करते हैं तो दो बटनें कभी कभी एक साथ दब जाती हैं। दूसरी है गलत बटन का दब जाना। बैक स्पेस का अधिक प्रयोग, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम टाइपिंग करते हैं क्योंकि इससे स्पीड कम हो जाती है। हालांकि हमारी उंगलियां काफ़ी तेज़ चलती हैं, लेकिन जो टाइपिंग करने की स्पीड है, जो मैटर बाद में लिख के तैयार होता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। फिर होता है संख्याओं को लिखने के लिए किन बटनों का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। किस कीबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और पैरा बदलने के लिए हमें किस बटन का इस्तेमाल करना चाहिए। और स्किल टेस्ट देते समय सबसे ज़रूरी, अगर आप पहली बार कोई टेस्ट देने जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि स्किल टेस्ट देते समय उस समय पे आसपास की आवाज़ों से जो हमको डिस्टर्बेंस होता है उसकी हम बात करेंगे। समस्याओं के बाद हम बात कर लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए टाइपिंग करते समय। देखिए, टाइपिंग करते समय इस तरह से उंगलियां रखनी चाहिए, मोड़ के उंगलियां रखनी चाहिए और कलाई का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उंगलियों को बढ़ाने के लिए कलाई का आप जितना इस्तेमाल करेंगे टाइपिंग करना उतना ही आसान हो जाएगा। इस तरह से हाथ नहीं रखना है, सीधा हाथ नहीं रखना है, इस तरह से उंगलियां घुमा के हाथ रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको जल्दी से स्पीड कैरी करनी है तो फिर आपको सही तरीके से चलना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि गलतियों की गुंजाइश जितनी ज़्यादा होगी स्पीड आने में उतनी ही ज़्यादा देर लगेगी। सबसे ज़रूरी बात कि आपको किस उंगली से कितनी बटनों का प्रयोग करना है, किस उंगली से कितनी बटनें दबानी हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये गलती हम अक्सर कर जाते हैं। शुरुआत में मुझसे भी ये गलती हुई थी जिससे स्पीड कम हो गई, लेकिन अगर सही उंगली से जो बटन दबाई जाएगी वो स्पीड आपकी बढ़ा देगी। आप इसमें कलर कोडिंग से देख सकते हैं किस उंगली का प्रयोग आपको कौन सी बटन के लिए करना है। सबसे लास्ट वाली उंगली राइट हैंड की और सबसे फ्रंट वाली उंगली, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। ये देखिए, इनका प्रयोग इस तरफ की बटनों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, इस तरफ की बटनों का कम होता है। इसलिए हमको राइट हैंड से जो भी बटनें कवर करनी है वो ज़्यादा महत्व रखती हैं टाइपिंग में। इस फिगर को आप गौर से देख लीजिए और ध्यान रखिए टाइपिंग करते समय किस उंगली से कौन सी बटन दबानी है। बात कर लेते हैं कि टाइपिंग प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। टाइपिंग प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा मैटर नहीं लेना है, थोड़ा मैटर लीजिए, उसे बार बार टाइप करिए और टाइम डिसाइड रखिए, टाइम का लिमिट बनाए रखिए। उसमें आप एक एक वर्ड बढ़ाते रहिए जब तक कि वो पैरा पूरा नहीं हो जाता। भले ही उसके लिए आपको 3 दिन लगे, क्योंकि वो आपको आ जाएगा। तो वर्ड हमेशा मिलते जुलते रहते हैं और जब टाइपिंग टेस्ट आप देने जाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा टफ वर्ड नहीं मिलेंगे आपको। बहुत ज़्यादा टफ वर्ड मिलेंगे तो वो 1 या 2 ही होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि पैरा जो भी आप टाइप कर रहे हैं उसे बार बार दोहराते रहें और तेज़ी लाने का प्रयास सबसे पहले मत करें, उससे पहले सही लिखने का प्रयास आप करें। उससे टाइपिंग स्पीड भले ही आपकी देर में बढ़ेगी लेकिन वो सही एकदम जाएगी। और अगर आप तेज़ी लाने का पहले प्रयास करते हैं तो फिर आपकी स्पीड इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। बेशक आपकी उंगलियां कितनी भी तेज़ चलें, लेकिन बैक स्पेस इतनी बार दबेगा कि स्पीड आपकी कम हो जाएगी और एग्ज़ाम में नेट स्पीड ही मांगी जाती है, जो कि सही वर्ड टाइप करने से ही बनती है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कोई आप गेम डाउनलोड कर लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपकी टाइपिंग इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। बात कर लेते हैं नंबर पैड की। तो नंबर पैड और ये ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं, मेरी आपसे सलाह है कि अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इन्हीं नंबर का इस्तेमाल करें जो ऊपर दिए होते हैं, क्योंकि इससे आपके हाथ का मूवमेंट काफ़ी कम रहेगा और स्पीड अच्छी बनी रहेगी। हालांकि टाइपिंग जो लोग करते हैं वो इसका भी यूज़ बहुत करते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत जल्दी टाइपिंग होती है। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि ये टाइपिंग करिए, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस की थी तो उसमें मैं इसका पहले यूज़ कर रहा था जिससे स्पीड कम हो गई थी, क्योंकि इसमें गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है।
कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड आप स्टैंडर्ड कीबोर्ड ही लीजिए जिसमें इंटर का बटन छोटा हो और बैक स्पेस का बटन बड़ा हो। एक्चुअली हम लोगों को जब टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो हर तरह का कीबोर्ड मिलता है। बैक स्पेस छोटा हो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बेहतर होगा, लेकिन इंटर छोटा ही रखिएगा क्योंकि इंटर दबाने में गलतियां होने लगेंगी। अगर आप बड़े इंटर का यूज़ कर रहे हैं इस तरह के, तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि इंटर आपको कम दबाना पड़ेगा, पर फिर भी आप इसी का यूज़ करिएगा। इस तरह का कीबोर्ड यूज़ मत करिएगा क्योंकि इस तरह के कीबोर्ड में आपकी स्पीड अच्छी नहीं बनेगी और जो आपको वहाँ कीबोर्ड मिलेगा उसमें आपको बटन दबाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पैरा का आप चेंज करेंगे तो आपको स्पेस दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप टैब बटन का इस्तेमाल करिए, उससे आप स्पेस दीजिए, इससे भी स्पीड इम्प्रूव होती रहेगी क्योंकि आप स्पेस बटन दबाएंगे तो कई बार दबानी पड़ेगी वो। और सबसे ज़रूरी, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो आसपास की जो आवाज़ें हैं वो सारे कीबोर्ड की आती हैं, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास जो भी लोग बैठे हैं वो बहुत तेज़ी से टाइप कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप खुद पर ध्यान दीजिए क्योंकि अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आप डिप्रेस हो जाएंगे और फिर आपकी टाइपिंग में गलती होनी शुरू हो जाएंगी, और एक बार गलती होनी शुरू हो गई तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम होता है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बगल की आवाज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपनी स्क्रीन पे ध्यान देना है और अपनी टाइपिंग का ही ध्यान रखना है। और टाइपिंग सीखने के लिए सबसे अच्छा ऐप यही है। इसमें अगर आप ट्रायल वर्जन लेते हैं तो उसमें 2 मिनट की आपको टाइपिंग मिलती है। 2 मिनट, मेरी आपसे सलाह है कि 2 मिनट की ही टाइपिंग करिए, बार बार करिए, उसे करते रहिए जब तक कि वो याद ना हो जाए, और आप देखेंगे कि आपकी जो टाइपिंग इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी अच्छी हो रही है, स्पीड आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मेरे साथ भी यही सारी दिक्कतें हुई थी। और टाइपिंग सीखना आसान है, स्पीड बढ़ाना मुश्किल होता है, और स्पीड ही आपको स्किल टेस्ट में पास कराएगी।